एक बार फिर हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस सेट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले साइंस का सेट 1 जो कि फिजिक्स का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन ऐसा धातु है जिस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए है सोना, बी है सोडियम, सी है लोहा, डी है तांबा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 1 का वो होगा ए नंबर यानी सोना। सोना एक ऐसा धातु है जिस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और पूछा जाए कि कौन ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा आघातवर्ती धातु है, तो वो सोना ही है जो कि सबसे ज़्यादा आघातवर्ती धातु है। और सोना ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन ऐसा धातु है जिसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है मरकरी और डी है टंगस्टन। तो क्वेश्चन 2 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी सोडियम। सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो धातु जो है ये अत्यंत क्रियाशील धातु है। अगर इसे ये जो है वायु के साथ जो है अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसे जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी सोडियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्साइट, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है एल्यूमिनियम, डी है बेरियम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो एल्युमिनियम जो धातु है इसका जो एक अयस्क है, जो मुख्य अयस्क है वो है बॉक्साइट। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाई को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। ए नंबर है ग्रीज कालेपन करके, बी है रंगाई करके, सी है जस्ता की परत चढ़ाकर, डी है इनमें सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी जस्ता की परत चढ़ाकर। यदि बच्चों लोहे की कड़ाई को अगर जंग से बचाना है तो उस पर यदि जस्ता की परत चढ़ा दिया जाए तो लोहे की कड़ाई पर क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वो सी होगा यानी जस्ता की परत चढ़ाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ए है HCN, बी है CCl4, सी है AgOH, डी है KCl। तो क्वेश्चन नंबर का जो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी डी नंबर यानी KCl। KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो आयनिक यौगिक क्या होता है, एक धातु दूसरे एक और धातु से प्रतिक्रिया कर जो बना यौगिक होता है वही क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक पर एक जो होता है वो धातु होता है और दूसरा अधातु होता है, और एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो है KCl यानी KCl जो है ये पोटेशियम क्या है, ये एक धातु है और ये क्या है, एक अधातु है। इस पे प्लस चार्ज
और इस पे निगेटिव। तो ये मेरा क्या है, आयनिक यौगिक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन ए है धातु, बी है मिश्र धातु, सी है अधातु और डी है यौगिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी पीतल एक मिश्र धातु है। और यदि पूछा जाए कि पीतल किस किस का मिश्रण है, तो बता दूं कि यहाँ पर जो पीतल जो होता है वो Cu यानी कॉपर प्लस जस्ता यानी Zn, यानी ये दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसका जो है 70% इसका मिश्रण होता है और जस्ता का कितना होता है 30%, यानी कॉपर और जस्ता मिलके क्या बनाता है, पीतल। तो कॉपर का 70% और जस्ता का 30%, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, पीतल। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का, और पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो बी है, यानी मिश्र धातु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन दिया हुआ 4। ए है मरकरी यानी पारा, बी है लिथियम, सी है लेड और डी है सिल्वर। और एक बच्चों कि ये जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपका जितना भी सही होता है कमेंट के नीचे बताइएगा ज़रूर कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जो राइट आंसर होगा वो होगा मरकरी, यानी मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव रूप में पाया जाता है। मात्र एक धातु है, वो क्या है, मरकरी यानी पारा, जो कि द्रव रूप में साधारण ताप पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी मरकरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। ए नंबर है लिथियम क्लोराइड, बी है बेरियम सल्फेट, सी है Na3PO4 और डी है NaCl। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी NaCl। चूँकि हम लोग जानते हैं कि समुद्री जल जो होता है वो क्या होता है, खारा होता है, उसमें नमक का जो है लवण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या बोला जाता है, साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। ए नंबर दिया हुआ है Na2O, बी है HNO3, सी है CaOH2 और डी है CuO। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी HNO3। तो अम्ल कहा किसे जाता है। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल किसे कहेंगे, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन को दे उसे हम अम्ल कहेंगे। तो यहाँ पर HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है ये क्या करता है, ये जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हुआ वो बी होगा, यानी HNO3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है। ए नंबर है उदासीन होगा, बी है क्षारीय होगा, सी हो अम्लीय होगा और डी है बफर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी उदासीन होगा। उदासीन किसे कहता है, उदासीन जो है ना ही वो अम्ल होता है और ना ही भस्म होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, ना ही क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हुआ ए नंबर, यानी उदासीन होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है निम्नांकित में कौन परबल भस्म है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन क्या है परबल भस्म है। ऑप्शन NH4OH, CuOH2, NaOH, MgOH2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो परबल भस्म किसे कहते हैं कि वह भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस को प्रदान करता है, उसे हम क्या कहेंगे परबल भस्म कहेंगे। तो यहाँ पर NaOH क्या है, एक परबल भस्म है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हुआ C नंबर यानी परबल भस्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होगा, A नंबर है, B है क्षारीय होगा, C है उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा A नंबर यानी अम्लीय होता है। अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से नीचे होता है, यानी 7 से जिस मतलब कि वैसा पदार्थ जिसका pH मान जो है 7 से नीचे हो उसे हम अम्लीय कहेंगे, और जिसका pH मान 7 से ऊपर हो उसे हम क्या कहेंगे क्षारीय कहेंगे, और जिसका pH मान जिस पदार्थ का pH मान 7 हो तो उसे हम क्या कहेंगे उदासीन पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में था कि pH मान 4 हो तो ये क्या है 7 से नीचे है, तो 7 से जो नीचे होता है उसे अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो A नंबर है यानी अम्लीय होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। A नंबर है एक पदार्थ जिसका pH मान 7 के बराबर हो, B है एक पदार्थ जिसका pH मान 6 से नीचे हो, C नंबर है चीनी, और D है एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा D नंबर यानी एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। नींबू क्या होता है खट्टा, यानी ये एक अम्लीय। अगर अम्लीय को ख़त्म करना है तो उसमें क्या करेंगे भस्म, परबल भस्म को यदि मिलाएंगे तो खट्टे को क्या कर देगा ख़त्म कर देगा। तो एक पदार्थ जिसका ऑप्शन में D में क्या था, एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो, यानी वैसा भस्म जिसका जो pH मान 8 से अधिक हो, यदि उसको नींबू के खट्टे में मिलाया जाए तो उसका स्वाद क्या होगा धीरे कुछ ख़त्म कर देगा, मतलब उसको हटा देगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो D हुआ, यानी एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। A नंबर है 6, B है 7, C है 8 और D है 9। अभी जो है कुछ क्वेश्चन के पहले जो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो B नंबर होगा यानी 7। एक उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है 7 होता है। उदासीन किसे कहा जाता है, उदासीन वैसा विलयन ना ही वो अम्ल हो और ना ही क्षार हो, तो वो क्या होगा वो उदासीन होगा, और इसका pH मान कितना होता है 7 होता है। यदि 7 से नीचे है तो वो अम्ल हो जाएगा, और 7 से यदि pH मान ऊपर जाएंगे तो वो क्या होता है क्षारीय होता है। तो यहाँ उदासीन विलयन है तो इसका pH मान कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH निम्नलिखित में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा C नंबर यानी 6। क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH निम्नलिखित में क्या होगा। तो इसको हम बता देते हैं
कि इसका जो ट्रिक होता है अनिल अनिल यानी अ से अम्ल हुआ, नौ से नीला, लाल से लाल लिटमस, अ से अनिल, अ से हो गया मतलब अम्ल, और नौ से हो गया नीला लिटमस, और लौ से हो गया लाल लिटमस। तो अम्ल का जो गुण होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्वेश्चन में वही था कि 1 विलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलियन का पीएच मान होता है। तो पीएच मान क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर बता रहा है कि अम्ल होना चाहिए। तो अम्ल क्या होता है 7 से नीचे, तो यहाँ पे 7 से नीचे ऑप्शन में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी सी नंबर दिया हुआ था 6। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। और एक और होता है इसका छालानी, छालानी मतलब क्षार, अक्षौस हो गया क्षार, लॉस हो गया लाल लिटमस, और नौस हो गया नीला लिटमस। तो क्षार का क्या गुण होता है कि लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। तो इसको याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है, और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। ए नंबर है HCl, बी है NaCl, सी NaOH, डी है KOH। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक क्या है, एक लवण है। देख लेते थोड़ा, ये क्या है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये क्या है, एक अम्ल है। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये क्या है, एक क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, एक क्षार है। और NaCl क्या है, ये एक अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हुआ NaCl। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा समीकरण, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। इसमें बताना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा समीकरण संतुलित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी NH4NO2 N2+2H2O। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, वैसा समीकरण जिसके दोनों तरफ सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। मतलब कि इस साइड में जो भी तत्व है और इस साइड में इसी तत्व के परमाणु संख्या के बराबर होगा, तो वो समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे N है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे एक और नाइट्रोजन, यानी 2 नाइट्रोजन इस पार है। तो यहाँ पे फिर भी क्या है, 2 नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 2 है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है और 2, यानी 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होना, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो इसके आगे में जो 2 है, तो यहाँ भी परमाणु संख्या 2 है, यानी दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणु संख्या क्या है, समान है। तो ये कौन सा समीकरण हुआ, ये संतुलित समीकरण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कह रहा है कि शरीर में जो भोजन जो पाचन होता है वो कौन सी अभिक्रिया है। ए नंबर है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है उदासीनीकरण, और डी है वैद्युत अपघटन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी वैद्युत अपघटन। शरीर में भोजन का पाचन क्या है, एक वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जो क्या करता है, जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। कौन, पौधा।
तो ये कह रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है। ए नंबर है संयोजन, बी है प्रकाश रासायनिक, सी है विस्थापन, डी है अवक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो किस अभिक्रिया के द्वारा बनाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पौधा क्या करता है? भोजन बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94.45 किलो कैलोरी। यहाँ पर के नहीं होगा, के गलत है। किलो कैलोरी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है डी नंबर, ऑक्सीकारक। चूँकि यहाँ पे इंडिकेट ही ऑक्सीजन कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन, यानी O2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, वो यहाँ रासायनिक होगा। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है समीकरण के द्वारा, बी है संकेतों के रूप में, सी है सरल सूत्रों के द्वारा, डी है अणुसूत्रों के रूप में। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, यानी एक तरफ उत्पाद होता है और दूसरी तरफ प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग करते हैं ये जो है समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हुआ ए नंबर, यानी समीकरण के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन कार्बनिक यौगिक का संश्लेषित किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो होगा सी नंबर, सी नंबर, यानी NH2CONH2। ये क्या है? ये एक यूरिया है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, NH2 का होल 2 और CO। ये एक यूरिया है। यानी प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया कार्बनिक यौगिक को क्या किया था? संश्लेषित किया गया था प्रयोगशाला में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी, यानी यूरिया। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिया है, ए बर्जीलियस ने, बी है लम्बाजे ने, सी है वोहर ने, डी है कोल्बे ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने जो है जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध है? हीरा में जो कार्बन परमाणु को जो बांधे रखता है वो बंध क्या कहलाता है? ए नंबर है आयनिक, बी है सहसंयोजी, सी है द्विध्रुवीय और डी है वांडर वाल्स बल। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी सहसंयोजी। यानी हीरे में जो कार्बन परमाणु को जो बंधे रखने वाला जो बंध है वो एक सहसंयोजी बंध है। इसको बच्चों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का,
बी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का और डी है अकार्बनिक यौगिक का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। मेथेन एक क्या है? मेथेन एक एल्केन ग्रुप है और एल्केन ग्रुप जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर वो सी है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो होता है एल्कीन और एल्काइन ग्रुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ए नंबर मेथेन, बी एथेन, सी एथीन, डी एथाइन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, यानी एथाइन। यानी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एथाइन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ए नंबर परमाणु द्रव्यमानों के, बी परमाणु संख्याओं के, सी परमाणु आकार के और डी धातुई गुण के। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है वो उसमें जो तत्वों का गुण जो होता है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो 28 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। अष्टक नियम जो है किसने दिया था? ए नंबर डाल्टन, बी डोब्रेनर, सी मेंडलीफ, डी न्यूलैंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी न्यूलैंड्स। यानी न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम जो है दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर न्यूलैंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण होता है? क्या होता है? ए नंबर बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, यानी बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्व का धातुई गुण क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। तो 30 का आंसर राइट ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व क्या कहलाता है? ए नंबर संक्रमण तत्व, बी है क्षारीय मृदा धातु, सी है क्षार धातु और डी है लेंथेनाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी क्षार धातु। यानी आवर्त सारणी का वर्ग जो पहला है उसका जितने भी एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार धातु कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? मैग्नीशियम जो धातु है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? ए नंबर वर्ग 1, बी है वर्ग 2, सी है वर्ग 13 और डी है वर्ग 12। तो हम लोग का जो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी वर्ग 2। वर्ग 2 में जो है मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी में जो है वर्ग 2 में मैग्नीशियम आता है
और वर्ग 2 में क्या क्या आता है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया आदि, ये सब क्या होता है, ये सब वर्ग 2 में ही आता है। तो मैग्नीशियम भी उसी में आता है, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। कह रहा है कि बिजली उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं। ए नंबर है लकड़ी का, बी है मिट्टी का, सी है पवन का, डी है पत्थर का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो सी नंबर, यानी बिजली के उत्पादन में जो है पवन यानी हवा का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए है मिट्टी के अपरदन को रोकना, बी है जल प्रदूषण को रोकना, सी है बिजली उत्पादन करना, डी है वन कटाई को रोकना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी वन कटाई को रोकना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वन जो कटाई हो रहा था उसको रोकना। सभी जो है वन से यानी पेड़ से जो है चिपक जाता था, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी वन कटाई को रोकना। अगला क्वेश्चन है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है, कोयला और जो पेट्रोलियम ये क्या है। ए नंबर है जीवाश्म ईंधन है, बी है नाभिकीय ईंधन है, सी है बायोगैस ईंधन और डी है नवीकरणीय ईंधन। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, यानी जीवाश्म ईंधन। यानी कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ये एक जीवाश्म ईंधन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बच्चों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्षा जल का संचयन कहलाता है। ए नंबर भूमिगत जल का परिपूरण, बी है जल शोधन, सी है जल संचयन, डी है इनमें कोई नहीं। तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी जल संचयन। यानी वर्षा जल का जो संचयन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल का संचयन जल संचयन कहलाता है। तो 36 का राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। बोल रहा है ये जो फ्लोरीन, ए नंबर फ्लोरीन दिया, बी है क्लोरीन है, सी है ब्रोमीन है और डी है आयोडीन। तो बोल रहा है ये चारों में सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है हम लोग का फ्लोरीन, यानी ए नंबर। तो अगर पूछे कि सबसे क्रियाशील अधिक जो हैलोजन होता है वो कौन होता है, वो फ्लोरीन होता है। तो राइट आंसर ए, यानी फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या, ए नंबर बढ़ जाती है, बी कम हो जाती है, सी परिवर्तित रहती है, डी शून्य हो जाती है। यहाँ पे शून्य होगा। शून्य होगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ए नंबर तांबा, बी सोना, सी लेड और डी सिल्वर। तो 39 का जो राइट आंसर है वो होगा डी नंबर, यानी चांदी, जिसे सिल्वर कहा जाता है। तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। सबसे ज़्यादा जो सर्वोत्तम जो विद्युत का जो चालक होता है, सर्वोत्तम चालक जो होता है वो चांदी होता है। चांदी के बाद फिर तांबा होता है, तांबा के बाद फिर आपका आ गया चांदी हो गया, तांबा हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, उसके बाद फिर टंगस्टन आता है। तो सबसे ज़्यादा जो चालक जो होता है विद्युत का वो कौन होता है, चांदी होता है। तो 39 का राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, बी है टार्टरिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया था।
और ऑप्शन ए जो है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो टमाटर में। तो याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो बच्चों, हम लोग ने अभी 40 क्वेश्चन को हल किए। तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये कैसा लगा, और आप लोग इनमें से कितना सही किए इसको भी कमेंट में लिखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।